शायद ही ऐसा कोई क्षेत्र होगा जहां महिलाओं ने अपना हाथ ना आजमाया हो। कभी डॉक्टर, कभी इंजीनियर, कभी साइंटिस्ट और कभी पूरे देश का नेतृत्व करने वाली। लेकिन आज भी कई जगह समाज उनकी भूमिका और उनकी बलिदानों को नजरअंदाज करता आया है। इन सब चुनौतियों के बावजूद भी वह इसका डटकर सामना करती है और सफलता की बुलंदियों को छूती है। इन्हीं सब चुनौतियों से उभर कर राजनीति में अपना पहचान बनाने वाली महिलाओं पर आधारित है हमारा कार्यक्रम नेत्री, महिला सांसद और उनकी कहानियां। नमस्कार, स्वागत है आप सबका हमारे विशेष कार्यक्रम नेत्री, महिला सांसद और उनकी कहानियां। मैं हूं शाइना एनसी और आज हमारे साथ मौजूद है रमा देवी जी, जो कि बिहार के शिवहर से लोकसभा सांसद है। बहुत स्वागत है आपका। साना जी, आपको भी मैं बहुत स्वागत करती हूं। चर्चा शुरू करने से पहले इनकी जीवन के अब तक की सफर की एक झलक। बिहार के वैशाली जिले के लालगंज में 5 मई 1949 को रमा देवी का जन्म श्री कैलाश प्रसाद चौधरी और श्रीमती धनभरन देवी के घर हुआ। मध्यम वर्गीय परिवार से ताल्लुक रखने वाली रमा देवी ने अर्थशास्त्र में बीए ऑनर्स जैनपुर कॉलेज मुजफ्फरपुर से किया। फिर एलएलबी की पढ़ाई एसकेजे लॉ कॉलेज मुजफ्फरपुर से पूरी की। 7 जुलाई 1965 को रमा देवी की शादी ब्रिज बिहारी प्रसाद से हो गई, जो कि पेशे से इंजीनियर थे। रमा देवी ने राजनीति की शुरुआत 1998 में आरजेडी के टिकट पर मोतीहारी से की और 12वीं लोकसभा की सदस्य बनी। 2000 से 2005 बिहार विधानसभा चुनाव में मोतीहारी से चुनाव लड़ा और जीत दर्ज की। 2009 में पहली बार भाजपा के टिकट पर लोकसभा के लिए चुनी गई। 2014 में फिर से 16वीं लोकसभा के लिए चुनी गई। रमा देवी कई समितियों की सदस्य भी रही हैं। 2019 के 17वीं लोकसभा चुनाव में शिवहर से जीतकर रमा देवी संसद पहुंची। रमा देवी जी का सफर बेहद संघर्षपूर्ण रहा है, लेकिन उन्हीं से जानते हैं उनकी जीवन की कहानी। नमस्ते और स्वागत है आपका। आपको रमा देवी जी कहूं, माँ कहूं, या आपके बिहार में जो जनता आपको दादी भी बुलाते हैं, आपको क्या पसंद आता है? मुझे सब पसंद आता है। जब प्यार से कुछ भी बोल देता है लोग तो मुझे अच्छा लगता है। मुझे लगता है कि हमको इतना प्यार देता है कि कोई माँ कहता, कोई दादी कहता, कोई मंत्री जी कहता। मैंने बहुत सम्मान के साथ लोग हमसे मिलते हैं और हमको भी अच्छा लगता है। रमा जी, बहुत गर्व होता है जब आप जैसे महिलाओं के बारे में हम पढ़ते हैं। इलेक्शन के बाद इलेक्शन जीतना, सिर्फ एक हार और फिर जीत 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 जीत। आप एक दल में थे और फिर आपने भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश किया 2009 में। उसके बाद आप सांसद के बहुत ही दिग्गज नेता के सामने आप लड़ते हुए आपकी जीत हुई, और ये कहना संभव होगा कि आप जायंट किलर हो। ऐसा नहीं है, काम के द्वारा ही सब कुछ होता है। अगर राजनीति में आप काम साफ सुथरे ढंग से करते हैं, अगर जनता से वास्तव में दिल से प्यार करते हैं, तो उसकी जितनी ज़रूरतें हैं उसको पूरा करने के लिए या तो अपने लोकसभा में आकर सवाल उठाना होगा, प्रश्न करना होगा और उनकी बात को यहाँ तक पहुँचाना होगा, उस काम को वहाँ तक ले जाकर दिखाना होगा, तब भी जाकर जनता प्यार करती है। लेकिन आपसे एक चीज मैं पूछना चाहती हूँ, जब आपके पास इतने सारे जिम्मेदारी हैं, 5 बच्चे, आपके विधायक पति जो थे उनका काम भी आप करते थे, और फिर अचानक से आप राजनीति में आए और आपका जो जर्नी या सफर रहा है वो भी तो संघर्षपूर्ण रहा है। इसके बारे में आप बताएं। मैं बताना चाहती हूँ कि जिस समय हमारे साहब विधायक थे, या शुरू से अगर पकड़िएगा तो हमारी जब शादी हुई 1965 में,
तो उस समय हमारे साहब पार्ट 1 की परीक्षा पास किए थे और इंजीनियरिंग के लिए भी MIT से MIT मुजफ्फरपुर से कई जगह एग्जाम दिए, भागलपुर सभी जगह टॉप आए थे। तो शादी के पहले वो इंजीनियरिंग नहीं किए थे क्योंकि बहुत ही गरीब परिवार से वो आते थे। जब शादी के टाइम में हमारे पिताजी ने उनको पढ़ाने का वादा किए तो उसी आधार पर मेरी शादी हुई थी। और शादी के होने के बाद पढ़ाई शुरू किए, बहुत अच्छे ढंग से पढ़े। उसके बाद संघर्ष शुरू हो गया। अब पढ़ाई का खर्च कम पड़ने लगा और हमारे पिताजी हाथ खड़ा कर दिए। इसलिए हाथ खड़ा कर दिए कि ज़्यादा पढ़ाने के बाद हो सकता है कि हमारी बेटी को छोड़ दे। बहुत ही सुंदर थे, बहुत स्मार्ट थे, बहुत अच्छे थे। तो इनके मन में एक भय हुआ कि हमारी बेटी को कहीं छोड़ देंगे, ये अपना कुछ नौकरी कर लें और करने के बाद अपना परिवार को ले जाए। तो मैं कही कि जब वो कहे हैं कि हम इंजीनियर ही बनूंगा तो उस स्थिति में आप नहीं पढ़ाइएगा तो मैं पढ़ाऊंगी। कैसे तुम पढ़ाओगी? हम कही कि देखिए कैसे पढ़ाती हूँ। मैंने टीचर की नौकरी की, उसके बाद ट्यूशन की और उनको पैसा भेजने का काम की और उनको पढ़ाकर इंजीनियर बनाने के काम किए। तो ऐसे संघर्ष होता है, घर में भी हो जाता है। कोई आदमी कुछ करने के लिए रुकता है, अब कुछ आदमी का अगर लक्ष्य पर पहुंचना है तो संघर्ष करना ही है। तो मैं शुरू से इस चीज़ को जानती हूँ कि अगर दृढ़ प्रतिज्ञा हो, और प्रतिज्ञा में सफलता तब मिलती है जो आदमी आत्मबल से अपने को मजबूत कर रखे। हर आदमी के पास आत्मबल होता है लेकिन उसका उपयोग बहुत कम आदमी करते हैं। और हम समझते हैं कि जब समय आया तो समय के अनुसार मैं उस काम को करती गई, सफलता मिला। और बहुत सारी बीच बीच में कठिनाइयाँ आई जो कि उससे कोई वास्ता नहीं रखते हैं, लेकिन हाँ संघर्ष तो करना ही पड़ा है। लेकिन रमा देवी जी, आप विधायक रहे हैं, आप मंत्री रहे हैं, अभी आप लोकसभा सांसद हैं। आप किस ढंग से आपकी खुद की परीक्षा करते हैं, पढ़ाई कैसे करते हैं? पार्लियामेंट में जब कुछ पेश करना है आपने कैसे सीखा? समय सिखा देता है, कुर्सी सिखा देती है। जब हम लोग पार्लियामेंट में बैठते हैं तो एक दूसरे को सुनते हैं और सुनने के बाद ये अनुभव करते हैं कि आदमी अगर अध्ययन करके आए, उसकी जानकारी लेकर आए तो अच्छे से बोल सके, जो एक मैसेज जाता है। और उनकी जो ज़रूरतें क्या है उसका क्वेश्चन के रूप में हम लोग उठाते हैं। तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन मेरा हुआ था और सबसे ज़्यादा हाजिरी उपस्थिति मेरी हुई थी। तब जाकर मुझे बेस्ट सांसद आपको से सम्माना गया। सांसद का भी इनाम मिला है। जी जी, और उपराष्ट्रपति ने हमको दिए हैं। 5 बच्चे को बहुत गर्व होता है इस माँ के ऊपर जिन्होंने त्याग बलिदान करके आज बिहार का नाम रोशन किया है। साइना जी, मुझे तब लगता है कि जब बच्चे को कहा गया है कि एक लड़की को पढ़ाया जाता है तो पूरा घर पढ़ लेता है जी। तो जो मैं पढ़ाई की तो हम समझते हैं उसका फायदा हमारे बच्चे को हुआ। मैं अपने बच्चे को खुद शिक्षा दीक्षा दी और उसके बाद स्कूल में जाने के बाद उसका जो टास्क रहता था होमवर्क, उसमें भी सहयोग करते थे, उसको भी पढ़ाते थे। तो हमारे बच्चे नंबर 1 में आते थे या 10 के अंदर आते थे। तो ऐसे करके हमारे बच्चे में एक जागृति पैदा हुई और सभी बच्चे अच्छे से पढ़ाई किए। पढ़ाई करने के बाद जब ये लोग हॉस्टल में चला गया, दोनों बेटी, और बड़ी वाली बेटी को मैं पटना साइंस कॉलेज में रखी तो वो तो नज़दीक थी, लेकिन 2 बेटी को पिलानी जो स्कूल है बिरला पिलानी, बिट्स पिलानी, तो उसमें मैं भेजी थी। और बेटा को RK मिशन देवघर में भेजी थी। शिक्षा कितना महत्वपूर्ण है रमा जी? शिक्षा इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जैसे भगवान तो 2 आंखें दिए हैं, लेकिन शिक्षा अगर जिसके मिल जाता है तो उसको 4 आंखें हो जाती है और भविष्य का भी सोच लेता है और अपने जीवन को भी सुधार लेता है। इसलिए शिक्षा सबसे ज़रूरी है। और गांव में भी हम जाते हैं तो क्षेत्र में जाते हैं तो स्कूल में भी जाते हैं
और स्कूल की जो पढ़ाई होती है उससे मैं 100% उसको स्वीकार नहीं करती हूँ, संतोषजनक नहीं होता है। मैं शिक्षक को भी बताती हूँ कि हमारी सरकार आपको इतना पे अच्छा देता है, फिर भी बच्चे को ध्यान नहीं देते, हमारी बच्चियों को नहीं ध्यान देते, तो ये तो दोनों तरफ से गई, न घर की रही और न विद्या अर्जन की। तो आप लोग इस पर ध्यान दीजिए। तो ऐसे मैं स्कूल में भी जाकर इस काम को करती हूँ। कौन से ऐसे योजनाएं हैं जिससे जमीनी स्तर पे आपके क्षेत्र में, शिवगढ़ में लोगों को परिवर्तन मिला है? प्रधानमंत्री आवास योजना हो या उज्ज्वला हो या जनधन, कौन सा ऐसा एक योजना है जहां आपको लगता है कि हाँ, मैं कुछ कर पाई और मैंने कुछ इम्प्लीमेंट किया इस योजना को? ऐसे भी हमारे शिवहर क्षेत्र में बहुत सारी कमियां थी। आपको केंद्रीय विद्यालय नहीं था, आपका पुलिस लाइन नहीं था, पुलिस के रहने के लिए बैरक नहीं था, जज का कोर्ट नहीं था, आपकी सड़कें नहीं थी, आपके नवोदय विद्यालय नहीं था, आपके डिग्री कॉलेज नहीं था। इन सारी चीज़ों को जनता जैसे जैसे मांग की, उन सभी मांगों को मैंने यहाँ आकर उठाने का और मिलकर काम करने का जो अंदर में जो हमारी जज्बा थी उसको पूरा किसी न किसी ढंग से करवाने का काम करती थी। एक बार नहीं, 3 बार जाना पड़े, 4 बार जाना पड़े, लेकिन जनता के लिए मुझे काम करना है तो मैं पूरा मनोयोग से काम करती थी। रमा जी, आपको बेस्ट पार्लियामेंटेरियन अवार्ड मिला, ये बहुत बड़ी बात है। आपको क्यों लगता है कि आपको ही मिला? हम उस तरह के काम किए जो बेस्ट पार्लियामेंट्री हमको मिला, तो हमको जानने में आया कि मैं सबसे ज़्यादा उपस्थिति दर्ज की लोकसभा में, एक दिन भी छुट्टी नहीं ली। दूसरी बात है कि मेरा क्वेश्चन जो उठाए वो पूरा बिहार के जितने सांसद थे उनसे ज्यादा मेरा क्वेश्चन था। अच्छा, तो इसलिए तो सबसे ज्यादा अटेंडेंस, सबसे ज्यादा सवाल और सबसे ज्यादा काम ये भी सही होगा? जी जी, ये भी सही होगा। जी जी। कितना कठिन है रमा जी एक महिला सांसद के लिए? क्योंकि आपको एक तरफ आपके बच्चे को संभालना है, आपके क्षेत्र को संभालना है, इतने सारे जिम्मेदारी, ये निभाना क्या आसान होता है? साइना जी, आपको ये जानना होगा कि आप भी महिला हैं और हम समझते हैं कि आप भी अपनी जवाबदेही कम नहीं निभाई हैं। तो हर महिला में जो सहन शक्ति है, और सहन शक्ति इस मामले में कि परिवार के साथ कितना हम समय दें, किस तरह से काम करें जो हमारा बच्चे भी खुश हों, हमारे साहब भी खुश हों, घर की सफाई भी देखना है, नौकर भी रहता है फिर भी अपने करना पड़ता है, और मन की शांति भी हो, मन की शांति भी हो। तो आदमी जो हंसते हुए अपने जवाबदेही को निभाता है तो परिवार के लोगों में एक ताकत मिलती है, और वो ताकत आगे चलकर उसका भविष्य का निर्माण हो जाता है, जैसे हमारे बच्चे ने उस निर्माण को स्थापित किया है। तो हमको आज भी अपने बच्चे पर गर्व है कि वो लोग अच्छा से पढ़ाई किया है और अच्छे से लोग रह रहा है। आपके सभी बच्चे बहुत अच्छे पढ़े लिखे हैं, एक फॉरेन सर्विसेज में, एक सुप्रीम कोर्ट और एक साइंस। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जो आपकी विचार है वो ही आपके परिवार में है। लेकिन मैं आपको पूछना चाहती हूँ रमा जी कि कौन सा एक काम है जो आपको लगता है कि शिवहर में हुआ है और ये पूरे देश में लोगों को जानना चाहिए? नहीं, ये तो प्रधानमंत्री जी आए, जिस दिन लाल किला से बोले कि शौचालय नहीं है, तो विरोधी तो अच्छे बात को भी निगेटिव लेते हैं, लेकिन जब वो बोले तो हम लोग भी मन में सोचते थे कि वो लोग खेत खलियान में लोटा लेकर जाता है और अंधेरा में जाता है, सांप भी काटता है, गंदे लोग भी उसमें ताक लगाए रहते हैं। ये सारे परिस्थिति को झेलते हुए वो महिला के साथ कितना दुर्व्यवहार होता था, जो प्रधानमंत्री इतनी जमीन से जुड़े हुए हैं तब तो ये सोचे। और उन्होंने शौचालय के लिए जब कहें कि प्रत्येक घर में शौचालय होना चाहिए, धनी आदमी को तो शुरू से शौचालय रहता है, लेकिन उन गरीबों की सरकार जब बनी तो कहें कि सबसे पहले गरीब आदमी को हमको उसका जीवन स्तर को सुधारना है, तो सबसे पहला शौचालय दिए, फिर आपका उज्ज्वला गैस दिए, फिर बिजली घर घर में पहुंचाए, फिर आपका प्रधानमंत्री आवास देने का काम किए,
और हमारे मुख्यमंत्री जी 7 निश्चय में जल नल दिए, नली गली बनाने का काम किए, तो वो लोग ही हाँ उस तरह काम किए और विकास और बच्चियों को साइकिल और ड्रेस ये देने का काम किए। इसमें बच्चियों में उत्साह आया कि दूरी को तय करने के लिए उनको समय भी और आत्मबल भी बढ़ा, कि साइकिल चढ़ाने से सम्मान भी मिला। तो ड्रेस के महिलाओं को शौचालय से सम्मान मिलता है और बच्चे को कपड़े से सम्मान मिलता है जो अच्छे कपड़े पहनकर जाते। नहीं तो अच्छे कपड़े नहीं रहने पर जब बच्चियां सियानी हो जाती है तो स्कूल छोड़ देती थी, शौचालय नहीं रहने पर स्कूल छोड़ देती थी। तो इन सब चीजों को ध्यान जो हमारे प्रधानमंत्री दिए, तब तो आज प्रधानमंत्री एक एक घर में उनकी नाम है। रमा देवी जी, कहा जाता है कि आप मछलियों को पालते हैं और ये आपका हॉबी यानी शौक है। ये तो बहुत अजीब किस्म का शौक है। नहीं, मछली जो पालन करते हैं इससे जो पैसा आता है उससे हम अपना काम करते हैं। अच्छा, कि मेरे पीछे कोई आमदनी का कोई दूसरा जरिया नहीं है। बहुत आदमी विधायक बनते समझता है कि सारे ये दौलत का मालिक हम हो गए, लेकिन मैं जितना बार सांसद बनूं, मंत्री बनूं, विधायक बनूं, मैंने जनता के पैसा को एक पैसा को हाथ नहीं लगाए। अच्छा। और ये भी एक कारण है कि हमको जनता ने इतना पसंद किया और उन लोगों को साफ सुथरे में कहता है कि आप कभी भी किसी तरह का पैसा छूने का काम नहीं की। एक महिला की एक शक्ति और सम्मान की बात हमको लगता है कि हम महिलाओं की शक्ति और सम्मान बढ़ा दिए तो महिला लोग बहुत खुश रहती है। और जब नहीं लेते हैं तो पदाधिकारियों से लड़कर वो काम का अंजाम जो दिए हैं, कारण यही है कि हमारे सभी जो पदाधिकारी हैं, डीएम हो, एसपी हो, आईजी, डीआईजी, कमिश्नर, जो भी हो, थाना हो, मैं कभी भी हिचक नहीं पैदा करती हूँ कि थाना से नहीं बात करूँगी। वहाँ जहाँ पर भी जो जरूरत होती है थाना प्रभारी से लेकर और ऊपर के अफसर तक बात करती हूँ। वो बल एक ईमानदारी का बल है। रमा देवी जी, आपका जो एमपी लैड फंड होता है, आप किस ढंग से इस्तेमाल करते हैं ताकि जमीनी स्तर पे आपके रूरल इलाके में आपके लोगों को मिले? साइना जी, आपका प्रश्न बहुत ही उचित और उत्तम है। जो हम लोग का एमपी लैड मिलता है, जिस समय इलेक्शन में जाती हूँ, मैं डायरी साथ में रखती हूँ। लोग ले जाता है वहीं पर जहाँ सड़कें खराब है और हमारा बिहार बाढ़ से ग्रसित है। पुल को भी दहा कर ले जाता है, इतने जोर बाढ़ आते हैं। तो ऐसे परिस्थिति को जब मैं सामना करती हूँ तो वो सारा चीज़ मैं नोट करते रहती हूँ। और जो बड़ा काम रहता है वो मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री के हवाले होता है या मंत्री के हवाले होता है। लेकिन छोटे छोटे काम के लिए हम लोग खुद उनको बनाकर देते हैं, एस्टीमेट बनाकर लोग लाता है और बनवाता है और मैं लिखती हूँ अपने पैड पर, बस हो गया। तो रमा जी के पास एक मैजिक पैड है। हाँ, उस पैड में आपका कंप्लेंट आ गया तो काम हो गया। लिखित अगर दे दिया तो पूरा थकी रहता है। कितना गांव में जब हम जाते हैं तो लोग क्या करता है कि जो बोरी होता है ना, उस पर लिखता है, बोरी पर। उस बोरी को भी हम ले आते हैं और उसको हम लोग अपना प्रश्न बनाते टाइम में इतना चिट भी दिया, उसको भी पन्ना दिया, उसको भी कहा कि अशिक्षा बहुत भारी पड़ रहा है, विकास में बहुत भारी पड़ रहा है। तो साइना जी, जब उस क्षेत्र में आप जाइएगा तो आपको खुद लगेगा कि ढेर सारा पैसा मिलता तो इन लोगों का दुख को दूर कर देते हैं। रमा देवी जी, राजनीति एक बहुत ही गंभीर और कठिन प्रोफेशन है महिलाओं के लिए, और खास तौर से उन महिलाओं के लिए जो सक्रिय राजनीति में इलेक्शन जीतना चाहती है। यही जवाब दिया जाता है कि महिला तो जीत नहीं सकती है, उनको वही टिकट दीजिए जहां संभावना जीतने की कम हो, या फिर उनके पास पैसा नहीं, या फिर उनके पास ताकत नहीं, या फिर वो संवेदनशीलता नहीं। और 50% जो आज इलेक्ट्रेट महिला है वो प्रधानमंत्री के लिए भी वोट करती है और आप जैसे महिला सांसद के लिए भी। तो वो लड़की जो आज विद्यार्थी हैं, राजनीति की, पॉलिटिक्स की छात्रा है, उनको आप क्या प्रेरणा देना चाहते हैं? सबसे पहले साइना जी, मैं ये कहना चाहती हूँ कि राजनीति हमारे
पंचायती राज में 50% महिलाओं को अधिकार मिला जी। और उस अधिकार को लेने के लिए पुरुष प्रधान देश होने के नाते अपनी पत्नियों को दबाकर कहिए या स्वेच्छा से वो पूरा काम करने के लिए पति को दे देती, और जब पति को दे देती तो काम 100% सही नहीं होता। पति को 20 तरह का अपना सुख सुविधा का ध्यान रखता है। कभी भी महिला को नहीं देखिएगा पान चाय शराब के दुकान पर और हम समझते हैं, इसीलिए गर्व करते हैं कि हमारी महिला कितनी सहन शक्ति रखती है और परिवार के साथ जुड़कर रहती है। तो जब उसमें से महिला जो निकलती हैं, जैसे आंगनबाड़ी है, हमारे चलाने वाली महिला ही हैं, तो जो 40 बच्चे को आंगनबाड़ी में उसको नींव की काम करती हैं बच्चे को पढ़ाकर, तो उसी तरह महिला अगर चाहेगी तो अपना ईमानदारी से अगर काम करेगी तो उसके लिए ऊपर का रास्ता खुला हुआ है। और मेहनत सबसे बड़ी चीज होती है। अगर हम मेहनत करेंगे, हम हर इस चीज को, जो भी छोटा चीज अगर मिले, सरपंच, प्रमुख, मुखिया, जिला पार्षद, ये सारे सीट है, लेकिन जज्बा हो और सोच हो। लेकिन तो आज भी 33% आरक्षण नहीं है, और आप देखें तो लोकसभा में सिर्फ 78 पार्लियामेंटेरियंस हैं, जो सबसे ज्यादा है। तो भी बहुत संघर्ष करने की आवश्यकता है। आप उन महिलाओं के लिए क्या करने वाली हैं? देखिए, बिना आरक्षण के 78 महिलाएं आई हैं, और ऐसे ऐसे सुदूर जगह से आई हैं, मेहनत के बल पर आई हैं। तो 33% मिल जाए तो बहुत सारी महिला आ सकती हैं, लेकिन अभी जो आई हैं वो ज़्यादा संघर्ष करके आई हैं। जनता के बीच में अपना जो कायम किए हैं, काम का जो अस्तित्व बताई हैं, और उनके प्रति जो श्रद्धा, प्रेम और उनके काम का ध्यान रखी हैं, वही महिला आज यहाँ इस कुर्सी पर बैठी हैं। काहे कि सबसे बड़ी पंचायत है लोकसभा, और लोकसभा पंचायत में जब पहुँचता है आदमी तो समझता है कि हम कितना अच्छा काम करें। साइना जी, जब महिलाएं अच्छा काम करने के लिए सोच लेती हैं, जब सड़क पर निकल जाती हैं तो उनको बहुत ज़्यादा संघर्ष करना पड़ता है। काहे कि शौचालय की तो इतनी कमी है, और जो भी बना है उसमें भी परसेंटेज लेने वाला ले लिया है, वो भी शौचालय जो ढंग का नहीं बना। तो उसको देखने के बाद ऐसा लगता है कि प्रशासन की मजबूती बहुत ज़्यादा जरूरी है, और जो चीज़ हमारी सरकार ने दी है वो एक बहुत बड़ा नाम की चीज़ है और सोच की चीज़ है जो हमारे सरकार ने दे पाई है। तो ये आपका संदेश महिला और पुरुष दोनों के लिए है, सिर्फ है। महिलाओं के लिए नहीं, दोनों के आप लिए। मानते हैं बराबरी में। तो ये थी सांसद रमा देवी जी, जो इस पीढ़ी को आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करती है और युवाओं में आत्मविश्वास बढ़ाती है। आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। फिर मिलेंगे एक और महिला सांसद और उनसे जानेंगे उनकी संघर्षों की कहानी। मुझे अनुमति दे। नमस्कार।